प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। लट लकार, लिट लकार, लंग लकार और लोट लकार, 4 लकार कर लेने के पश्चात आज अंतिम लकार करने जा रहे हैं, जिसके प्रत्यय मैं आपको अभी बताने वाला हूं। विधिलिंग लकार, जिसका प्रयोग विधि या संभावना के लिए किया जाता है। तो मैं इसके प्रत्यय लिखूं उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और अपने मित्रगणों को शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के अपने विषय की ओर। आज का विषय है विधिलिंग लकार, विधि या संभावना में जिसका प्रयोग होता है, इसके आज करने जा रहे हैं हम प्रत्यय। पहले धातु, धातु के बाद प्रत्यय का प्रयोग होता है और फिर उसी लकार के रूप बन जाते हैं, धातु रूप बन जाते हैं। तो चलिए हमने लिख लिए हैं। पुरुष है, संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं, हिंदी भाषा में भी 3 पुरुष होते हैं और आंग्ल भाषा अंग्रेजी में भी 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। हिंदी में यहाँ पर अन्य पुरुष होता है, बाकी मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है हिंदी में भी रहता है। उत्तम पुरुष है अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन होता है, मध्यम पुरुष है आंग्ल भाषा में सेकंड पर्सन होता है और बाकी सब कुछ क्या होता है, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का पता होना चाहिए, बाकी सब कुछ क्या रहता है, थर्ड पर्सन। ठीक है जी। तो चलिए हमने उसके साथ वचन लिख लिए हैं। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। हिंदी और आंग्ल भाषा में 2 वचनम होते हैं, एक वचनम, बहुवचनम, सिंगुलर एंड प्लूरल। संस्कृत भाषा में एक तीसरा भी वचन होता है जो है द्विवचनम और जिसका प्रयोग 2 संख्या के लिए होता है। तो चलिए अब लिखते हैं विधिलिंग लकार के। ये न, क्या ये न, विधिलिंग लंग। ठीक है। तो चलिए लिखते हैं इसके प्रत्यय। एत, एताम, एयु, एहे, एताम, एत। यहां पर एत हलंत है, यानी कि प्रथम पुरुष एक वचन का तय हलंत रहता है और मध्यम पुरुष बहुवचन में भी एत है, लेकिन यहाँ पर तय हलंत नहीं रहता है, बिल्कुल लंग लकार की तरह। लंग लकार में भी यहाँ तय हलंत रहता है, यहाँ तय हलंत नहीं रहता है। ध्यान रखिएगा, विधिलिंग लकार और लंग लकार में जहां तय हलंत है वो प्रथम पुरुष एक वचन है और जहां तय हलंत नहीं है वो मध्य पुरुष बहुवचन का धातु रूप है। चलिए उत्तम पुरुष में पहुंचते हैं। एयम, एव, एम। तो इसका प्रयोग हम पठ, जिसका अर्थ होता है पढ़ना, इस पठ धातु के जो है विधिलिंग लकार में रूप बनाएंगे। यह है प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब धातु के पीछे लगेंगे। उपसर्ग जो होता है वो पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं। ठीक है जी। तो चलिए लिखते हैं इन सबके आगे क्या, पठ। दिख रहा है आपको? सबके आगे लिख दिया है मैंने पठ धातु, और फिर ये रूप, इसके धातु रूप कैसे बनेंगे वो अभी मैं आपके सामने लिखता हूं। सबके आगे लिख दिया मैंने पठ धातु। ये मैं कई बार बता चुका हूं, जब भी स्वर किसी व्यंजन में या हलंत अक्षर में जुड़ता है
तो उस स्वर की मात्रा उसके साथ लगती है। तो यहां पर भी सब में ए है, तो ए की मात्रा किस पर लगेगी? ठ पर। और ए की मात्रा क्या होती है? ये होती है ए की मात्रा, ऊपर जो लगती है ये ए की मात्रा है। ठीक है, तो चलिए पठ ए क्या बनेगा जुड़ करके? पठेत। फिर यहां पठ, ठ में एक की मात्रा, आगे ताम बन गया पठे ताम। फिर यहां पर पठ, पठ में एक की मात्रा और फिर यू पठे यू। पठ में एक ही मात्रा, प ये ठ में एक ही मात्रा बन गया पठे। और ये फिर पठ, ठ में एक ही मात्रा और तम बन गया पठे तम। और उसके बाद पठ, ठ में एक ही मात्रा और त बन गया पठेत। फिर यहाँ पठ, ठ में एक ही मात्रा, आगे यम पठे यम। यहाँ बना ये पठ, पठ में एक ही मात्रा और व पठेव। यहाँ पठ, ठ में एक ही मात्रा और म पठेम। ठीक है, पहले पढ़ते पढ़ते हैं, 2-3 बार अच्छे से पढ़िएगा। एत एताम एयुहु, एह एतम एत, एयम एव एम। देख करके एत एताम एयुहु, एह एतम एत, एयम एव एम। पठ धातु के साथ अब पढ़ते हैं इसको। पठेत पठेताम पठेयुहु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम, पठेत पठेताम पठेयुहु, पठेत पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। ध्यान रखिएगा। और सबके साथ फिर ये और ध्यान रखिए, किसके साथ क्या जुड़ता है? पठेयम, यानी कि सबसे पहले उत्तम पुरुष अहम, आवाम, वयम। मध्यम पुरुष में त्वाम, युवाम, युयाम। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। उत्तम पुरुष अहम आवाम वयम, मध्यम पुरुष त्वम युवाम युयाम। जब भी विधिलिंग का प्रयोग करेंगे हम तो अहम के साथ हमेशा पठेयम और पठेयम के साथ हमेशा आएगा अहम। यानी कि उत्तम पुरुष एक वचन के साथ हमेशा अहम, उत्तम पुरुष द्विवचन के साथ हमेशा आवाम और उत्तम पुरुष बहुवचन के साथ हमेशा वयम का प्रयोग होगा। उसके बाद मध्यम पुरुष एक वचन क्रिया है तो धातु प्रत्यय जो करता है वो त्वम रहेगा, द्विवचन के साथ युवाम और बहुवचन के साथ युयम का प्रयोग होगा। ये 6 अक्षर तो आप रख लीजिए। उत्तम पुरुष अहम आवाम वयम, मध्यम पुरुष त्वम युवाम युयम। इन 6 पदों को छोड़ करके जो कुछ भी बच गया, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, नगर, पहाड़, पर्वत, नदी, कोई भी नाम हो, वो सब के सब कहलाते हैं प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में यदि एक वचन है तो आएगा एक वचन की क्रिया, द्विवचन है तो द्विवचन की क्रिया, और यदि बहुवचन करता है तो बहुवचन की क्रिया। ये ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखें, अहम आवाम वयम, त्वम युवाम युयम, बाकी सब जो है प्रथम पुरुष होता है। तो इसके पश्चात हम आपको लगातार 3 दिन 10-10-10 धातु लिखवाएंगे, जो हम लट लकार की भी लिखवाए, लिट के भी लिखवाए, लंग लकार का भी लिखवाया और लोट लकार का भी लिखवाया। तो अगले 3 दिन विधिलिंग लकार की 10-10 धातुएं करवाएंगे। तो आप बने रहिएगा संस्कृत शिक्षा चैनल के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जयतु सुर भारती।